क्या आपने कभी सुना है किसी ऐसे चिड़ियाघर के बारे में जहां रात होते ही पिंजरे अपने आप खुल जाते हैं और जानवरों की जगह चीखें सुनाई देती हैं? आज मैं आपको ऐसे ही एक चिड़ियाघर की कहानी सुनाने वाला हूं जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सालों पहले शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ा चिड़ियाघर था। दिन में बच्चों की हंसी खुशी गूंजती, लेकिन रात में वही जगह अंधेरे में डूब जाती थी। लोग कहते थे वहां से अजीब अजीब आवाजें आती हैं, कभी शेर की दहाड़, कभी इंसान जैसी चीख और कभी किसी औरत के रोने की आवाज। धीरे धीरे उस चिड़ियाघर को बंद कर दिया गया, पर असली डर तो उसके बाद शुरू हुआ। 3 दोस्त आदित्य, रिया और करण एक रात रोमांच के लिए उस बंद पड़े चिड़ियाघर में घुस जाते हैं। रिया डरते हुए कहती है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये जगह बहुत अजीब लग रही है। लेकिन करण हंसते हुए कहता है, अरे भूत वूत कुछ नहीं होते, चलो एंजॉय करते हैं। अंदर घुसते ही चारों तरफ टूटे पिंजरे, सूखी घास और सड़न की गंध थी। हवा में सीलन थी और माहौल अजीब सा भारी। अचानक उन्हें एक टूटा हुआ बोर्ड दिखा जिस पर लिखा था, पिंजरा नंबर 13, कभी मत खोलना। रिया कांपते हुए पढ़ती है, लेकिन ये पिंजरा कहाँ है? जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उन्हें लोहे की जंग लगी सलाखें दिखती हैं। वही था पिंजरा नंबर 13। अंदर अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, पर अचानक पिंजरे के अंदर से किसी जानवर की नहीं बल्कि इंसानी सांस लेने की आवाज आने लगती है। आदित्य टॉर्च जलाकर अंदर देखता है और एक साया सलाखों से चिपक कर खड़ा था जिसकी आंखें अंधेरे में लाल चमक रही थीं। अचानक वो साया जोर से सलाखें हिलाता है और एक भयानक आवाज में बोलता है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। कैमरा धीरे धीरे उस पिंजरे की तरफ झूम करता है और तभी पिंजरे का ताला खटाक की आवाज के साथ खुलते ही रिया चीख उठती है, हम यहाँ क्यों आए? चलो चलो यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन करण, जो हमेशा रोमांच पसंद करता था, धीमे से मुस्कुराता है और कहता है, ये सब हवा है या कोई पुराना मैकेनिकल लॉक होगा, डरने की जरूरत नहीं। उसी समय पिंजरे का गेट धीरे धीरे चूं चूं की आवाज करते हुए खुलने लगता है। अंदर घुप अंधेरा है, बस टॉर्च की हल्की किरणें टकरा रही हैं और लोहे की सलाखों पर जंग जमी हुई है। अचानक पिंजरे के अंदर से ठंडी हवा का झोंका आता है, जैसे किसी ने जोर से सांस छोड़ी हो। रिया कांपते हुए पीछे हटती है। आदित्य धीरे से टॉर्च को अंदर डालता है और वह देखता है कि पिंजरे की दीवारों पर खून से लिखी हुई अजीब आकृतियां बनी हैं। अचानक करण को पिंजरे के कोने में कुछ हलचल दिखती है। वह कहता है, देखो अंदर कोई है। और फिर एक परछाई धीरे धीरे सामने आने लगती है। वह इंसान जैसा दिखता है, लेकिन उसका शरीर टूटा फूटा और डरावना है। आधा इंसान आधा जानवर। उसकी आंखें लाल जल रही हैं, चेहरा विकृत। रिया कांपते हुए बोलती है, हे भगवान, ये क्या है? वह प्राणी धीरे धीरे सलाखों से बाहर कदम रखता है और उसकी आवाज गूंजती है, तुम सबने पिंजरा खोला है, अब ये जगह तुम्हें छोड़ने वाली नहीं। जैसे ही वह बाहर आता है हवा ठंडी हो जाती है और चारों तरफ भयानक गंध फैल जाती है। रिया रोने लगती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन अचानक उसके पीछे से किसी अदृश्य हाथ ने उसे पकड़ लिया। वह चीखती है, आदित्य बचाओ। आदित्य और करण उसे खींचकर वापस लाते हैं, पर उसी समय वह प्राणी जोर से दहाड़ता है और पूरा चिड़ियाघर हिल जाता है। चारों तरफ से पिंजरों की जंग लगी सलाखें खुद ब खुद खड़कने लगती हैं। कहीं से बंदरों की चीखें, कहीं से शेर की दहाड़ और कहीं से बच्चों के रोने की आवाज आने लगती है। तभी अचानक चिड़ियाघर की टूटी हुई दीवार के पास से एक आवाज आती है, भागो यहाँ से, वरना मौत भी तुम्हें नहीं बचा पाएगी। तीनों चौंक कर पीछे देखते हैं। वहाँ एक बूढ़ा आदमी खड़ा है, फटे पुराने कपड़ों में, सफेद दाढ़ी, हाथ में लालटेन। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही हैं। आदित्य हिम्मत करके पूछता है, आप कौन हैं और ये सब क्या है? बूढ़ा भारी आवाज में कहता है, यह चिड़ियाघर सिर्फ जानवरों का घर नहीं था, यहाँ इंसानों पर भी प्रयोग किए जाते थे और पिंजरा नंबर 13 उस प्रयोग का नतीजा है। रिया कांपते हुए पूछती है, कैसा प्रयोग? बूढ़ा धीरे धीरे पास आता है और फुसफुसाकर कहता है, इंसान और जानवर की आत्मा को एक साथ बांधने का। लेकिन वो प्रयोग कभी सफल नहीं हुआ, बल्कि उसने एक शाप पैदा कर दिया और वो शाप आजाद हो चुका है। करण मजाक में कहता है, अरे ये तो बस कहानियां हैं, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन तभी बूढ़ा गुस्से से चिल्लाता है, मूर्ख, अगर ये बस कहानी होती तो मैं जिंदा क्यों भटक रहा हूँ? उसकी आंखें चमक उठती हैं और शरीर से धुआं निकलने लगता है। रिया और आदित्य डर से चीख पड़ते हैं। पीछे से वही प्राणी जोर से दहाड़ता है और उन पर झपटता है। तीनों टूटे फूटे पिंजरों से टकराते गिरते हुए अंधेरे में भागते रहते हैं। भागते भागते आदित्य को एक आधा जमीन में दबा टूटा दरवाजा दिखता है। वह चिल्लाता है, इधर जल्दी आओ। वे तीनों दरवाजे से नीचे उतरते हैं। अंदर एक गुप्त तहखाना है, दीवारों पर खून के धब्बे, टूटी शीशियां और लोहे की कुर्सियां। रिया कांपते हुए कहती है, ये सब यहाँ क्या किया जाता था? करण टॉर्च डालता है और देखता है पुरानी तस्वीरें जहाँ मालिक इंसान जानवर को जोड़ने का प्रयोग कर रहा है। सबसे डरावना, एक तस्वीर में वही प्राणी खड़ा है जिसे वे बाहर देख चुके हैं, लेकिन तस्वीर में उसके साथ कुछ और साए भी मौजूद हैं। अचानक तहखाने के शीशे के पीछे से औरत की धीमी आवाज आती है, बचाओ, मुझे बाहर निकालो। रिया घबराकर पीछे हटती है। आदित्य धीरे से पास जाकर देखता है, शीशे में एक औरत की धुंधली आकृति मदद की भीख मांग रही है। लेकिन जैसे ही वह शीशे को छूता है औरत का चेहरा बदल जाता है। वह डरावनी चुड़ैल जैसी हंसी हंसती है, तुम सबको यहीं रहना होगा हमेशा के लिए। तीनों तहखाने से बाहर भागते हैं, लेकिन बाहर आकर देखते हैं पूरा
चिड़ियाघर बदल चुका है। अब वह वीरान जगह नहीं रही। सामने असली जानवर घूम रहे हैं, लेकिन उनकी आंखें लाल चमक रही हैं। बंदर, शेर, हाथी सब इंसानी हंसी हंस रहे हैं। रिया चीखती है, ये सपना है, ये सपना है। तभी पीछे से बूढ़ा फिर आकर कहता है, अब तुम लोग यहाँ फंस चुके हो। जो अंदर आता है वह या तो हिस्सा बन जाता है या फिर हमेशा के लिए गायब। आदित्य गुस्से से कहता है, हम यहाँ से निकलेंगे चाहे कुछ भी करना पड़े। बूढ़ा ठंडी आवाज में कहता है, तो तुम्हें उस प्राणी का सामना करना होगा। याद रखना, पिंजरा नंबर 13 अभी पूरी तरह खुला नहीं है। उसके पीछे असली रहस्य छुपा है। इतना कहते ही जमीन हिलने लगती है। पूरा चिड़ियाघर कांप उठता है। पिंजरा नंबर 13 की तरफ से भारी धमाका होता है। सब पिंजरों के ताले टूट जाते हैं। एक एक करके डरावने मानव जानवर प्राणी बाहर निकलते हैं। रिया चीखती है, हे भगवान, ये कितने हैं? और तभी पिंजरा नंबर 13 से एक और भी बड़ा साया बाहर आता है। वह इंसान नहीं, खुद चिड़ियाघर का शाप है। पिंजरा नंबर 13 का असली रहस्य क्या है? ये प्राणी कौन है? क्या आदित्य, रिया और करण इस मौत के खेल से बच पाएंगे? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड।